I'm sorry, the Honorable Chief Justice, as much as I respect him, you got no right to tell me. No, I'm a citizen. You don't preach to me. I have quoted the Honorable Chief Justice in the book on what he said during Nupur Sharma, what he said during Samay Raina and Ranveer Alabadia. भाई ये commentary है आपकी? There is something dirty in your mind. And the irony is that only I find it problematic. Why does content stink in India? Because content creators are scared in India. अभी जब जोक लिखने बैठोगे ना तो फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके दिमाग में? फर्स्ट थॉट ये आता है कि भैंचो कोई गांड ना मार दे. आएगा बिल्कुल 100%. आया ना. और अगर दोस्तों के बीच में बैठे हो जहां पे कोई नहीं है तो फिर भैंचो जो बोलना है बोलेंगे. बराबर? हाँ बिल्कुल. तो सोसाइटी फेल हो गई ना. You think Samay Raina was not censoring himself? In India's got late. उसके बाद भी उसकी गांड लग गई. समय के स्पेशल में, अभी तो स्पेशल आउट है, समय क्या बोलता है? बियर बाइसेप्स ने 8 बार वो बोली थी. मैंने तो भैंचोद एक बार डाली, राइट? समय ने बोला. फिर हम बोलते हैं हम तो जी बड़ी फ्री प्लूरल सोसाइटी है. घंटे की फ्री है ये सोसाइटी. आपके जो ये बड़े बड़े क्रिएटर हैं, शेम ऑन ऑल ऑफ देम. You should watch The Boys if you haven't. वो मैं देख रहा हूँ. देख रहे हो ना? लास्ट सीजन चालू है. मस्त पॉलिटिकल सटायर मारा है ना. ब्रिलियंट. आप उनकी ब्लास्फेमी की हद देखो उसमें. होमलैंडर को वो रब बताने की कोशिश कर रहे हैं. गॉड, प्रॉफिट. वो लोग जीसस को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं उस पूरी सीरीज में. इंडिया में कोई ट्राई करे क्रिएटर, 295A लगा देंगे उसके ऊपर. आई कॉल इट द इंटेलेक्चुअल खतनाइफिकेशन ऑफ द इंडियन माइंड. हिंदूज जिनको मैं लीगली हिंदूज बोलता हूँ. इंटेलेक्चुअल सर्कमसिजन ऑफ द इंडियन माइंड. अनट्रिगर्ड है ना वो पॉडकास्ट? हाँ अनट्रिगर्ड है. अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट. नहीं मतलब वो क्या है, उसका एम क्या है? जैसे मैं बताता हूँ, वो जेनजी वाली बातें करते हैं. नहीं ठीक है, मतलब जेनजी थोड़ी ना फुद्दू है यार. जेनजी स्मार्ट. क्या मतलब जेनजी को ऐसा चूतिया समझ के रखा हुआ है? आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई है. There is a sect which also thinks like that, ना. There is a sect which likes generalized things, which likes things being talked in a very slow, ऐसे general manner. वो मैं समझता हूँ. देखो अभी जैसे मैं भी वो एक लादी पाव सुनता हूँ ना. हाँ. बट वो फनी है. मतलब मैं सुन रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है. हाँ. मतलब वो सिद्धार्थ शेट्टी और तुषार पुजारी मुझे एंटरटेन कर रहे हैं. हाँ. यहाँ पे मैं एंटरटेन भी नहीं हो रहा हूँ ना. वो मुझे समझ नहीं रहा. व्हाट गेट्स पीपल अट्रैक्ट, मतलब वो लड़का लड़की की बातें और ऐसे सब. हाँ एग्जैक्टली. दैट क्लिक्स ना. ठीक है अभी, ठीक है मैं बुढ़ा हो गया. मैं बुढ़ा हो गया अभी, मेरे को नहीं समझ में आती है. आपको और अभिजीत का इतना अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है. अभिजीत से पूछो तो जब भी मिलो तो कुछ ना कुछ किस्से होते हैं अबाउट हिज डेटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड मेरे भाई देखो, द फर्स्ट गर्ल आई डेटेड, आई एंडेड अप मैरिंग हर एंड आई एम स्टिल विद दैट पर्सन. डैम. I am with, I just will just say one girl from 2001 to now 25 years, just one person. तो variety is not the spice of my life. तो मतलब मैं उधर ही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और chill life है अपनी. मैं तो ऐसा ही हूँ. तो मेरे को ऐसा एकदम unexamined life जीना अच्छा नहीं लगता. बहुत boring लगता मेरे को. क्या है मतलब meander कर रहे हो तुम. Maybe because that comes from my disbelief that I don't believe I have a second life. I believe I have just this one life. I have to do everything in this one life. So I am always in a hurry. Like I feel I have this to do, this to do, this to do. I am not saying the ones who do this are wrong, but it's just not me. Like I don't understand these things. But I wish everyone well. मेरा एक है. मैं even मेरे opponents को I wish them well. Other than Pakistan, fuck them. बाकी सबको I wish well. पाकिस्तान को आई नेवर विश वेल. गांड मरा है साले. बाकी लोगों को पाकिस्तान के लोग भी ये सब गांड मरा. मेरे को क्या करना है भैंचोद? अपना देखें खुद बैठ के. मेरे को क्या करना है? आई हैव उनको मैं बोलता हूँ आई डोंट केयर. मगर पाकिस्तान स्टेट तो फक देम. पाकिस्तानी पीपल आई से आई डोंट केयर. आई हैव पाकिस्तानी फ्रेंड्स एंड दे वेरी मच नो माय थॉट्स. इट्स लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स. लाइक मैं आज भी रेगुलरली बात करता हूँ उनसे. They know this side of mine. They're like क्या आदमी है तू. मतलब क्या बेंचो मैं क्या करना है. मतलब तुम लोग बेसिकली हमारे लेफ्ट ओवर्स हो. और कुछ है कुछ डाउट है हमको यहाँ पे इस रूम में कि पाकिस्तान हमारे लेफ्ट ओवर्स हैं. हाँ मतलब हमारे मतलब यहीं से निकले इंडिया से. नहीं मेरे को बड़ी खुशी है कि अभी वो अपने आप को यूनिक बोलते हैं, क्योंकि ऐसे 14 लोगों को तो मैं नहीं बोलता इंडियन. तो मतलब मगर है जो भी है जैसे है, मैं खुश हूँ.
बस वो हमारे साथ उंगल ना करें, मगर वो बाज नहीं आएंगे। हाँ, अगर वो बाज नहीं आएंगे तो फिर हम क्या करें उनके साथ, फिर उनके चित्तर पौला ही होना है। ये तो है। वो बात है। तो इफ वो हमको ना उंगल करे तो हमको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो उंगल करने से बाज नहीं आते हैं तो चित्तर पौला तो होगा। तो वो वाली बात है। बट आई ठीक है, मैं बाकी इंडियंस को मैं कोई लेफ्ट राइट सेंटर में आई डोंट कैरी एनी इल विल। आई से थिंग्स एज आई सी देम विदाउट एनी इल विल। देयर इज नो इल विल इन मी। आई जस्ट इफ आई डोंट लाइक समथिंग मैं मुंह पे बोल दूंगा मुझे नहीं अच्छा लगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बट अपेरेंटली हमारी सोसाइटी बड़ी सेंसिटिव लोगों की है। पीपल थिंक अरे तुमने ऐसे बोल दिया, क्या है उसमें, क्या हो गया, तुम भी मेरे को बोलो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। बट क्लियरली वो, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस हैपेंस ऑन सोशल मीडिया। पीपल आर वेरी प्रिटेंशियस, लार्जर देन लाइफ, एकदम नाइस पर्सोना या एकदम ओवर उग्र पर्सोना लेके घूमते हैं, जो रियल लाइफ में तो फुद्दू होते हैं। Most men that I have met who carry such an aggressive online persona are absolute pussies offline. You are talking about the political giants or in general? In general, especially in the political commentary space. A lot of people who pretend to be so macho are absolute pussies offline. Mike Tyson की एक बहुत famous line थी. I don't know how many of you know who Mike Tyson is. He's a famous boxer. Of course, Mike Tyson everyone said, knows. everyone has a point or opinion until they get punched in the face. That's such a beautiful observation. That's such a beautiful observation that Mike Tyson से सबको बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है, जब तक एक मुंह पे कुसुन नहीं पड़ जाता, एक कुसुन पड़ जाता साले बैठ जाते हैं लोग। It's such, उस आदमी की लाइफ की ऑब्जर्वेशन सोचो, कितनी सिंपलिस्टिक ऑब्जर्वेशन थी कि सबको बोलना है, फिर एक मुंह पे मुक्का पड़ता है, फिर सब चुप हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं। एंड इट वाज अ सिंपल येट सो प्रोफाउंड लाइन कि ये बंदे ने बहुत मुक्के खाए अपनी लाइफ में। बट ये है वो, कभी लगता है आपको देख के इंडिया में कुछ लोगों को मुक्के पड़ने चाहिए? ऐसे तो बड़े होते हैं यार बहुत लोगों को, मगर मेरा फिर भी आई एम अ फर्म बिलीवर दैट यू शुड डिफीट ideas through ideas. Violence has to be the last resort. Last मतलब rarest of rare cases में violence होनी चाहिए. I believe there is no idea that can't be defeated by a good argument. This and the biggest problem in our discourse is that we have stopped that process itself. कि जिसको I like to call it mental chess. Like if I'm having a conversation with someone, right? So if they say A, my brain says, okay, I'm going to say B, assuming that you're going to say C or D or E or F, to which I should have my response ready. That's how my brain works. My brain, I always call it mental chess. कि तुम ये बोलोगे, मैं ये बोलूँगा, most probably तुम मुझे ये बोलने के बाद ये बोलोगे और मैं उसको ऐसे काउंटर करूँगा। एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट। लोग वो इमोशंस के बेस पे चलते हैं, हवा का झोंका इधर लेके जा रहा है तो इधर चल जाते हैं। आज का ये है टॉपिक तो इसके ऊपर बात करेंगे, कल का वो है टॉपिक तो उसके ऊपर बात करेंगे। दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। जैसे ऐसा डिस्कोर्स अनइंटेलिजेंट डिस्कोर्स रहेगा, मगर आई फील कि जिस रेट में इंटेलिजेंट डिस्कोर्स इंडिया में बाहर आना चाहिए था वो आ नहीं रहा है मुझे। और इसका और क्यों नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे वो न्यूजीलैंड का एक साइंटिस्ट था जो बाद में अमेरिका में काम करता था, फ्लिन, और उनके नाम पे एक इफेक्ट आया था, फ्लिन इफेक्ट। बेसिकली फ्लिन इफेक्ट इन्होंने मेजरमेंट की थी लॉन्जिट्यूडनल, मतलब लॉन्ग टर्म डेटा से मेजर किया था, आईक्यू के थ्रू और भी दूसरे वेरिएबल्स के थ्रू, कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना वो प्रीवियस जनरेशन से सयानी होती है। अच्छा, फ्लिन इफेक्ट में। और उन्होंने ये वेस्टर्न वर्ल्ड में तो काफ़ी हद तक रोबस्टली चेक किया है कि हर नई जनरेशन पिछली जनरेशन से सयानी हो रही है। तो इंडिया में भी फ्लिन इफेक्ट हो रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फ्लिन इफेक्ट है ना हमारे कंटेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हमारे कंटेंट में पता नहीं क्यों आज भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेरिका में, लोग मेरे को हमेशा बोलते हैं अरे क्या कैंडिस ओवेंस है, टकर कार्लसन है, जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आता है। मगर यार सैम हैरिस भी तो है ना उधर, है ना। सैम हैरिस जब इलॉन मस्क ने ट्विटर लिया उसको नहीं जमा, उसने ट्विटर छोड़ दिया, उसने अपना पेट्रियन छोड़ दिया, क्योंकि पेट्रियन भी बहुत लेफ्ट अथॉरिटेरियन हो रहा था।
उसने अपना पूरा सिस्टम बनाया कि आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसकी सब्सक्रिप्शन लो और आपको उसकी पॉडकास्ट वही मिलेगी, उसकी वेबसाइट के बाहर और किधर नहीं मिलती है। और वो बंदा पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चल रहा है एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। सैम हैरिस जैसे लोग भी है ना, इंटेलेक्ट की वैल्यू है, इंटेलेक्चुअल कंटेंट की वैल्यू है, हमारे यहाँ बहुत कम होता है वो। बट फिर वो यहाँ पे दिक्कत भी यही है ना कुशल, कि यहाँ पे जो मीडियन आईक्यू है वही इतना कम है मीडियन आईक्यू कम है मगर बढ़ रही है ना। कॉन्वर्सेशंस को कभी फॉस्टर ही नहीं किया गया स्कूल से लेके कॉलेज तक, आपको कभी दिखाया ही नहीं गया कि आपको ऐसी कॉन्वर्सेशंस का पार्ट रहना भी चाहिए या समझना भी चाहिए। फेयर, दैट्स अ वेरी good point you've made, but it doesn't mean we stop the effort to strive for it. You see what I'm saying? वो strive करना बहुत जरूरी है। अब जैसे I love listening to Amit Verma's podcast. मेरे को बहुत मजा आता है उसको। He's like a serious good quality podcaster in India. अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं अमित वर्मा को बोलूँगा। वो एक सीरियस आदमी है। जैसे लास्ट मैंने उसके 2 एपिसोड मैंने शेयर किए, जिसको भी अगर डिलिमिटेशन क्या है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसकी एक मास्टर क्लास चाहिए, वो बंदे ने फोकट में दे दिया श्रुति राजगोपालन के साथ, फोकट में, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ डीरेगुलेशन क्या होती है, तो हाउ इन अ 4 to 5 hour कॉन्वर्सेशन, श्रुति एंड अमित, प्राइमरीली श्रुति, शी इज एन इकोनॉमिस्ट एंड इन अमेरिका। तो श्रुति एक्सप्लेन करती है कि पहले रेगुलेशन क्या होती है, फिर डीरेगुलेशन क्या होती है, और उसको इकोनॉमिक एग्जाम्पल से समझाना। अब आप उनसे डिसएग्री करो, एग्री करो, मगर आपको सीखने को बहुत मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ। मगर वैसी बहुत कम कंटेंट बनता है इंडिया में, जो आप एक जिसको बोलते हैं ना एक रियल डीप डाइव, कि मुझे ये सब्जेक्ट को समझना है। और अमित की खासियत क्या है, अमित लिमिटेड सब्जेक्ट्स पे ही बात करेगा। आई थिंक इट्स मोस्टली अराउंड इकोनॉमिक्स या पॉलिसी, इट्स वेरी लिमिटेड। अभी ऐसे फिलॉसफी स्पेस में इंडिया में एक पॉडकास्ट नहीं है। जो भी थोड़े बहुत एपिसोड्स किए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने किए हैं। हार्डकोर फिलॉसफी कि सोक्रेटिस क्या चाहता है, या प्लेटो क्या चाहता है, या अद्वैत वेदांत क्या कहना चाहता है, और उसको एक मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट कर। प्रखर ने स्टार्ट में थोड़े किए थे, उसके बाद प्रखर भी दुखी हो गया। अभी नहीं कर रहा ना। एंड आई लव द गाय, लाइक ही नोज हाउ मच रिगार्ड आई हैव फॉर हिम, बट वही है, वो भी करना बंद हो चुका है, कोई भी नहीं करता। बट दैट सर्कल बैक्स टू द सेम प्रॉब्लम कुशल, कि ऑडियंस ही नहीं है अगर, तो मैं क्या करूं? एज अ कंटेंट क्रिएटर इजंट दैट अ बिग थिंग फॉर मी? आई थिंक वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट और कन्विंस दोज पीपल कि इस प्लेटफॉर्म पे भी वो वाला कंटेंट आ रहा है। आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ टू थिंग्स। एक है कि इट्स वेरी इजी to cater to this large chunk, but I think there is that other chunk which I feel people like myself, Amit Verma, are catering to. There is a giant overlap in the audience of Amit Verma and me. बाकियों की overlap मेरे साथ नहीं होती है, मेरी और अमित वर्मा की काफ़ी overlap होती है audience. People who listen, I have found multiple people who listen to both me and Amit Verma. A lot of people. And and I refuse to believe that there is not enough. भाई 140 करोड़ लोगों का देश है, और फटाफट बच्चे पैदा करते हैं हम लोग, एकदम घपा घप चालू है हमारा इधर। तो यार लोग तो कमी नहीं है। आई थिंक ये जो ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस को केटर ही नहीं कर रहा है कोई। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दूसरा है ना, हम बियॉन्ड अ पॉइंट यू शुड रिफ्यूज टू डाइल्यूट समथिंग। आपको चलो, आपके अगर एम एज अ पॉडकास्टर 10 एपिसोड करना है, 8 में ये वाला कर लो, 2 तो करो जिसमें कुछ एक सेटिस्फैक्शन हो। मैं हर पॉडकास्टर को यही बोलता हूँ कि तुम 8 करते हो, दो ऐसे करो ना जिसमें तुमको भले 2 व्यू आए, मगर कोई चीज़ बनाइए। सी व्हेन आई डिजाइन माई पॉडकास्ट, राइट, माई होल थिंग वॉज दैट अगर कभी मेरे को कोई रिसर्च के लिए कोई पूछे तो माई पॉडकास्ट कैन बी यूज्ड एज अ साइटेशन। I literally designed my podcast like that. Damn. कि मेरी पॉडकास्ट में से लोग ट्रांसक्रिप्ट निकाल के साइटेशन दे सके in a proper paper, and it has been. But for that, it would have to be original observations that you and the other guy is making. Yes. It cannot be plagiarized or taken from somewhere else, right? And I designed my entire work like that.
that I want to be cited. I want my work to be cited in papers, in articles. I want my podcast to be a primer for research. कि भाई जाके इसको सुनते हैं, इसमें से कुछ मिल जाएगा. Do you know this same thing is happening, Kushal, but in such a wrong way? All these Bollywood guys, when their movies come in, they go to all these podcasts. I won't say that we haven't done that. Even they come to our podcast as well. And then there is a clip, particular headline that gets captured in media houses. That is being covered there. Rather than maybe intellectual discourses yours, अपने बॉलीवुड का मसाला जो है ना, वो सबसे पहले जाता है मीडिया. ये मालूम है मुझे सबसे पहली बार शॉक कब लगा था? हाँ. जब ये समय का पूरा केस हुआ था. हाँ. और मैं विनम्र की पॉडकास्ट पे गया था और मैंने वो बी प्राक का बात बोली थी. और बाद में मुझे पता चला कि वो रील कटी थी और वो 500 आर्टिकल्स में आ गया था. हाँ. तो मेरे को मेरी लाइफ में पहली बार पता चला कि एंटरटेनमेंट भी मीडिया पूरा इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत क्रेजी है. टू माय अटर शॉक. मैंने ऐसे एक बार किसी ने मेरे को बोला ये तू हिंदुस्तान टाइम्स के एंटरटेनमेंट सेक्शन में क्यों है? मैंने बोला मैं क्यों हूँ, मुझे भी नहीं मालूम मैं क्यों हूँ करके. किसी दोस्त ने मेरे को बोला. जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना जो बिल्कुल ये चीज़ों में नहीं होते हैं, वो रील मुझे याद है, वो विनम्र और मेरी जो पॉडकास्ट थी दैट वाज वेरी वेरी पॉपुलर. तो वो रील जो थी ना, ये बी प्राक और ये 2-4 मेरे दोस्त जो कभी घंटा मेरी पॉडकास्ट नहीं देखते, मेरे खुद के दोस्त हैं वो. साला मैं दुनिया को बोलता हूँ मेरे अपने दोस्त नहीं देखते मेरे को. तो उन्होंने मेरी क्लिप देखी तो उन्होंने बोला अरे मैंने तेरा ये इंस्टा पे देखा. मैंने बोला सत्यानाश हो गया. मतलब तुम लोगों को सिर्फ ये मसाला देखना है. यही तुम लोग. और अपेरेंटली वो लोग वही देखते हैं. उनका मैंने एक बार ऐसे इंस्टाग्राम में दिखा, तो क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता. हाँ. मेरा मतलब वो जो भी एडिटर ही करता है. तो मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा. उनके इंस्टाग्राम पे मगर यूनिक है, लोग क्या क्या चीजें देखते हैं. मतलब हाँ. एक मुझे तो ये नहीं मालूम था कि भाई तू वेकेशन कर ले, लोग व्लॉग देखते हैं. तू भाई को घर पे बैठ के वेकेशन कर रहा है, वो बहुत मजा आता है लोगों को देख के. हाँ, मेरे व्लॉग बहुत वो है, गिल्टी प्लेजर है बहुत लोगों. मेरे को नहीं समझ में आता क्यों. मतलब मैं वो मनाली गया है, मैं उसको क्यों देख रहा हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये लॉजिक. मगर अपेरेंटली वो एक बहुत बड़ा जॉनरा है, लोग देखते हैं. आई थिंक पीपल आर लिविंग देयर लाइव्स थ्रू द व्लॉगर्स. कि मैं तो नहीं जा सकता, यू गो गर्ल या यू गो बॉय, तू जा, तू उधर पहाड़ की चोटी पे जा, उधर खड़ा हो और कूद जा उधर से. मजा तब आता है जब कुछ बकचोदी होती है बंदे के साथ. अब वो पहाड़ से गिर गया तो लोग और देखेंगे. हाँ, ये सही हुआ इसके साथ. कमाल है यार. मतलब क्या क्या लोग देखते हैं. और मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं देख सकता. मेरा तो सिंपल है, मेरा रूटीन एकदम क्लियर है. सुबह उठो, पोहा खाओ, उसके बाद में न्यूज़पेपर पढ़ो. मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. मैं न्यूज़पेपर में ओपिनियन सेक्शन नहीं पढ़ता. न्यूज़पेपर पढ़ते हो? मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, लाइव मिंट पढ़ता हूँ. मेरे पास कौन सी सब्सक्रिप्शन है? इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, लाइव मिंट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिस्ट, ग्लोब एंड मेल, टोरंटो स्टार. सारे पढ़ते हो? पूरा नहीं पढ़ता, उसमें स्कैन करता मेन हूँ. हेडलाइंस जो इंटरेस्टिंग बिट्स एंड बॉब्स होते हैं डिजिटल सब्सक्रिप्शन में, वो सब ले लेता हूँ. बाकी जिसको पढ़ना है और जिसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है, removepaywall.com. और क्या, घंटा पैसा थोड़ी ना दूंगा हर एक को. तो बाकी वो रिमूव पेवॉल में ऐसा लिंक डालने का और आर्टिकल आ जाता है, पढ़ लेने का. मगर मेरा मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा मैं स्कैन करता हूँ पूरा. एंड मेरा ट्विटर को मैंने ऐसे ही करके रखा है. आई हैव क्यूरेटेड माई ट्विटर कि आई डोंट गो ऑन माई TL. आई जस्ट गो टू पीपल. कि आज इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है. और वैसे लोगों को पढ़ लेता हूँ. सबस्टैक्स हैं थोड़े, वो भी पढ़ता हूँ. जैसे मेरा दोस्त तुषार गुप्ता है, उसका सबस्टैक है. फिर श्रुति राजगोपालन का सबस्टैक है. फिर एक और है राजिब खान, उसका सबस्टैक है. कॉलिन राइट का सबस्टैक है. ऐसे रैंडम चीज़ें ये होता है. और फिर कोई भी किताब पढ़ लो, 2 घंटा कोई भी किताब पढ़ लो. आजकल मैं वो डंग जाओपिंग की एक वो पूरी बायोग्राफी है, वो ऑडिबल पे सुन रहा हूँ मैं. वो करके बाद में पॉडकास्ट की तैयारी करो, पॉडकास्ट करो, वॉक करो मस्त में, और फिर कॉफ़ी पियो और सो जाओ. क्या लाइफ है बस. और कुछ नहीं करने का, बाकी कुछ नहीं है. रात को बस मैं 1 घंटा बैठ के नेटफ्लिक्स देखता हूँ. नेटफ्लिक्स या OTT या कुछ भी. रात को सोने के पहले मेरे को टीवी चाहिए. वो मैं टीवी देखने का मेरे को है कि मेरे को देखना है क्या है. मूवी मेरे से नहीं होती देखने को. धुरंधर वाज समथिंग, आई ब्रोक माय कोड, आई वॉच्ड अ मूवी.
बाकी नहीं होती मेरे से। हिंदी सिनेमा तो मेरे बियॉन्ड है अभी, कि मेरे को समझ में नहीं आता। धुरंधर इतना मज़ा आया देख के, आई थरली एन्जॉयड इट, बोथ पार्ट 1 एंड 2। मैं तो 2-3 बार देख चुका हूँ पिक्चर। मगर बाकी मेरे को, मैं एकदम यूजलेस टीवी शोज देखता हूँ, सबसे यूजलेस में यूजलेस। आजकल मैं कोई टीवी शो आ रहा है CIA, वो देख रहा हूँ, वो मेरे को मज़ा आ रहा है देख के। सिटकॉम्स देखते हो? नहीं, बहुत कम। मैं ये सब देखता था, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और ये सब, बहुत मज़ा आता था देख के। मेंटलिस्ट देखा था मैंने। मैं सिटकॉम्स तो नहीं देखे। फ्रेंड्स एक ज़माने में देखा था, साइनफेल्ड देखा था, मगर वो तो यार तभी, वो तो कब देखा था, उसके बाद तो अब कभी नहीं देखा। मगर अभी मैं ये सब स्पाई मूवीज़ या ऐसे सब, ट्रू डिटेक्टिव देखना आप। वो देखा है मैंने। देखा है? लास्ट सीजन में डिसअपॉइंट हुआ मगर। अच्छा। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। दैट डिडंट make it enjoyable for me. I was like, I think it became too woke last season. You should watch The Boys if you haven't. वो मैं देख रहा हूँ। देख रहे हो ना? लास्ट सीजन चालू है। मस्त पॉलिटिकल सटायर मारा है ना। Brilliant, brilliant. I enjoy it. That is so. When I was watching this, so I was reading in between. So I was reading your book Blasphemy, और उसके बाद मैं ना वो भी देख रहा था उस वक्त। तो जिस हिसाब के वो कमेंट्स मारा, मतलब बीच में तो उन्होंने म्यूट ही कर रखा है चीज़ें, जिस हिसाब की वो बातें चल रही है, जो सटायर वहाँ पे दिखा रहा है, मैं इमेजिन कर रहा था किसी ने इंडिया में ऐसा ट्राई भी किया होता बनाने का। नहीं, दे वुड हैव बीन कैंसल्ड फॉर लाइफ। आप उनकी ब्लास्फेमी की हद देखो उसमें। होमलैंडर, क्या नाम है उसका? होमलैंडर ही है ना। होमलैंडर को वो रब बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? गॉड बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको। आप ये सोचो, ये इंडिया में कोई, और वो दे आर रिप्लेसिंग जीसस। आप उनकी हिमाकत देखो उसमें। वो लोग जीसस को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं उस पूरी सीरीज में। इंडिया में कोई ट्राई करे क्रिएटर, 295A लगा देंगे उसके ऊपर। माई सेंटिमेंट्स आर हर्ट। 295 है, उससे पहले तो लोग धमक पड़ेंगे। नहीं, वो तो उसकी छित्रौल तो अलग होगी। मगर उसको पहले उसको केस करेंगे। हाँ। आप उस एपिसोड की उस पूरे, क्योंकि वो फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स में तो होता नहीं है, वो बाद में वो आइडिया आता है कि भाई हम सीजन 5 में ये कर रहे हैं। तो मगर आप गट्स सोचो, एक्चुअल में तो ब्लास्फेमी कर रहे हैं वो लोग। हाँ। और क्रिश्चियनिटी में तो है कि होली, क्या था उनका लाइन थी कि होली स्पिरिट के अगेंस्ट अगर कुछ भी खराब बोला जाता है तो दैट इज ब्लेसफेमी। तो वो लोग कर रहे हैं। तो जीसस अमेरिका में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्रिश्चियंस को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाई डू यू थिंक दे आर अनबॉदर्ड? बिकॉज इट्स, आई थिंक the founding principle of that society was political and social freedom. It was built on the premise of हम लोग spiritual freedom में मानते हैं। तो अगर आप हिंदू के, देखो हिंदू के लिए it's not a big deal ना, एक और नया बाबा आ गया, वो तो बोलेगा all right, more the merrier. एक और मिला हमको, क्योंकि हमने prophethood और बाबा आर नॉट द सेम, राइट? जो प्रॉफिटहुड होती है, जैसे इस्लाम का प्रॉफिट हो गया, या क्रिश्चियनिटी में प्रॉफिटहुड हो गई, या जुडाइज्म में प्रॉफिटहुड हो गई, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग देन जो हमारे में गुरु होते हैं या बाबा होते हैं। वो एक अलग सिस्टम है। तो हमारे में उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, मगर कोई उनके बारे में, वैसे आजकल तो उनके पेट गुरु के बारे में बोल दो तो वो भी आ जाते हैं 295A मारने को। मगर जो ये आइडिया आता है कि द सैंक्टिटी ऑफ द प्रॉफिट, दिस इज वेरी मच फ्रॉम द एब्राहमिक रिलीजन्स। और अभी है जो अमेरिका में, क्योंकि दे बिल्ट दैट सोसाइटी ऑन द प्रेमिस ऑफ फ्रीडम। इट्स आई थिंक इन ह्यूमन हिस्ट्री द मोस्ट फ्री सोसाइटी. I have not come across a society freer than that. It doesn't mean it's Christianity. No, America. And it's a mind-boggling human experiment कि आप फ्रीडम को कहाँ तक लेके जा सकते हो। अमेरिका में ना कहाँ तक लेके जा सकते हो, आप लेके जाओ। और वो लोग कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता। और ये ना अभी कोई बोल देगा हो अमेरिका में इस्लाम को करके बताओ, नहीं वो करते हैं। आपको मैं हर आदमी को बोलता हूँ, एक बहुत बड़ा अमेरिकन यूट्यूबर है, उसके few thousand सब्सक्राइबर नहीं है, मिलियंस हैं, स्टीवन क्राउडर। उसका एक बहुत नोन वीडियो है वेर ही इज ड्रॉइंग द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इट्स स्टिल ऑन यूट्यूब, स्टिल नॉट टेकन डाउन, इट्स देयर।
हाँ. Only in America. Only in America will a person do that. It's an entire satirical take that Steven Crowder did. अरे that movie Dictator, The Dictator, जिसमें they satirically showed the Middle East general like that, एकदम funny way में दिखाया था, और वो भी वही हॉलीवुड का प्रोडक्ट है. तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उनकी सोसाइटी की फर्स्ट अमेंडमेंट थी कि आपको फ्रीडम गारंटी कर रहे हैं हम, आपको जो करना है करो, अदर देन अ डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस कि जहाँ पे मैं बोलूँ ये बंदा यहाँ रहता है, यहाँ जाओ और उसे मार डालो. दैट यहाँ आप न्यूक्लियर कोड्स नहीं दे सकते, ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर कोड थोड़ी ना देता कोई, नहीं तो पूरी एनाहिलेशन हो जाएगी. थर्ड, डेफमेशन, कि मैं बोल दूं कि आफ्ताब तो है ही वाहियात इंसान, हो तो ये करता है वो करता है वो करता है, और आपकी एक डेफमेशन हो जहाँ पे मैं ओपन झूठ बोल रहा हूँ, तो यू हैव एवरी राइट टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम मी. बट अमेरिका में क्रिमिनल डेफमेशन नहीं है. इंडिया में तो क्रिमिनल डेफमेशन है कि आपने किसी की भी बारे में झूठ बोला तो वो आपको जेल भेज देगा. क्या लोग हैं हमारे देश में. और इंडियंस एकदम चिल. मैं ऐसे कभी किसी को बोलूंगा ना इंडिया में क्रिमिनल डेफमेशन है, तो तुझे बोलने की क्या जरूरत है लोगों के बारे में झूठ. मैंने बोला ये वाली मतलब तुम लोग ऐसे कैसे आर्ग्यूमेंट देते हो, तो ऊपर फ्लोर ही नहीं है कोई, मतलब खाली है, फ्लोर ही नहीं है, मतलब ऊपर का फ्लोर स्पेस इंडेक्स पूरा एम्प्टी है. ऐसी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं लोग. आप जस्ट इमेजिन, आपको क्रिमिनल डेफमेशन है इंडिया में. सिविल डेफमेशन में सपोर्ट करता हूं कि यू सीक मॉनेटरी डैमेजेस इफ समबडी इज लिटरली डिफेमिंग यू एंड इट्स ऑल लाइज. बट इंडिया में ना जी, क्रिमिनल. ये प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, क्योंकि हम लोग ने स्पिरिचुअल रेल्म में, खास तौर पे धार्मिक, नॉन एब्राहमिक, इंडिया इज अ नॉन एब्राहमिक सोसाइटी बाय एंड लार्ज, वेयर अ लॉट ऑफ एब्राहमिक्स लिव and they are equally Indian. But the essence of India is non-Abrahamic. Non-Abrahamic religions are spiritually very open. कि भाई तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा. मगर जो for a spiritual society, for a plural society where the faith itself is so plural, जो वाहियात अथॉरिटेरियन सिस्टम्स हैं हमारे यहाँ पे. आप डाइकोटमी देखो. अब अमेरिका एक एब्राहमिक सोसाइटी है, मेरे हिसाब से एब्राहमिक रिलीजन्स बहुत रिस्ट्रिक्टिंग है. माई गॉड, माई प्रॉफिट, माई बुक, एंड इफ नॉट एक्सेप्टेड यू गो टू हेल. गो टू हेल तो आपने कम बोल दिया. ब्लास्फेमी, ये सब ठीक है. मगर पॉलिटिकली सुपर फ्री, जो करना है कर. और हम कंप्लीट ऑपोजिट, स्पिरिचुअली सुपर फ्री और पॉलिटिकली इतना थर्ड रेटेड सिस्टम है इंडिया का. और ये इंडियंस को बोल देंगे तो तू एंटी नेशनल. अबे साले मैं नेशनलिस्ट हूं, इसके लिए बोल रहा हूं कि इंडिया का सिस्टम थर्ड रेटेड है. और इसके कॉस्ट कोई आप सोचो. अभी आप यंग हो, मैं तो बुढ़ा हो गया. अभी आप अगर यंग लोग हो, यहाँ पे 3 यंग लोग हैं रूम में मुझे छोड़ के, आई फील वेरी ओल्ड नाउ. सो अगर 3 यंग लोग हैं और आप लोग समझ लो आपको कोई जोक लिखना है, समझो एक मैं सिनेरियो, अभी थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है. अभी जोक लिखना है. अभी जब जोक लिखने बैठोगे ना, तो फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके दिमाग में, ईमानदारी से मेरे को बताना. फर्स्ट थॉट ये आता है कि भैंचो कोई गांड ना मार दे. आता है कि नहीं आता है? आएगा बिल्कुल, 100% आया ना. कैमरा के सामने जोक बोलना है मुझे ये. हाँ बिल्कुल आएगा. और अगर दोस्तों के बीच में बैठे हो जहां पे कोई नहीं है, तो फिर भैंचो जो बोलना है बोलेंगे. बराबर. हाँ बिल्कुल. तो सोसाइटी फेल हो गई ना. फेल हो गई ना. हम एज अ सोसाइटी फेल हो गए ना, क्योंकि आपने अपने आप को सीधा सेल्फ सेंसर कर दिया. और आपका सेल्फ सेंसरशिप आपके अराउंड की सोसाइटी कर रही है. अमेरिका में यही डिफरेंस है. जब आपको पॉलिटिकल फ्रीडम गारंटीड होती है ना, तो आपका फर्स्ट थॉट ये नहीं होता कि मैं जो मेरी गांड मार देंगे. उनका फर्स्ट थॉट होता है कि यार इसको मैं फनी कैसे करूं, सटायर कैसे बनाया जाए, इसको मैं व्यंग कैसे कसूं, इसकी मैं इसकी गांड कैसे मारूं. वो फर्स्ट थॉट होता है. हाँ. और जब वो फर्स्ट थॉट होता है ना, आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल होती है. जब आपका फर्स्ट थॉट होता है ना कि ये मेरी गांड मार देंगे, तो आप क्रिएटिव नहीं बन सकते हो. इसीलिए जब अभी आई एम टेकिंग यू बैक टू द फर्स्ट बिट वी डिस्कस कि व्हाई डज कंटेंट
stink in India. Because content creators are scared in India. Because they are subliminally primed to censor themselves before somebody else censors them. Forever. That too Forever. forever. They don't. You think Samay Raina was not censoring himself? He was censoring himself. In India's Got Talent. Yes. उसके बाद में उसकी गांड लग गई. तो सोचो अभी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होगा. समय के स्पेशल में, अभी तो स्पेशल आउट है, समय क्या बोलता है, बियर बाइसेप्स ने 8 बार वो बोली थी. मैंने तो बहनचोद एक बार डाली, राइट. समय ने बोला है. What does it show? वो ऑलरेडी उसका भी प्राइमर क्या था, मेरी गांड लगने वाली है, एक बार ही करता हूं. उस एक बारी में उसकी पूरी गांड लग गई. अब ये सोचो, अब समय को सब लोग सुनेंगे. करोड़ों ने सुना समय को. अब जो बाकी के बच्चे समय को सुनेंगे, बोलेंगे भैंचो मैं ये करने ही नहीं वाला. ह्यूमर खत्म, आइडियाज खत्म. मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग द जोक, आई एम डिफेंडिंग द आइडिया ऑफ थिंकिंग एंड गोइंग. बिकॉज अगर आप जाओगे ही नहीं तो आप सोचोगे ही नहीं. आप सोचोगे ही नहीं तो नए आइडियाज आएंगे ही नहीं. फिर वही मामा जी फूफा जी यही वाले जोक मारते रहो वेंचर इंडिया में, और कुछ करोगे नहीं. और ये तो सिर्फ एक सटायर की रेंज की मैं बात कर रहा हूं. यही थॉट आप लेके जाते हो हार्ड साइंसेस में. यही सेंसोरियस ट्रेनिंग आप हार्ड साइंसेस में लेके जाते हो. फिर लोग बोलते हैं इंडिया इनोवेट नहीं करता. वो गांडू वो सोचने तो देते नहीं हो, बोलते हो इंडिया इनोवेट नहीं करता. इनोवेट कौन सा समाज करता है जिसमें सोचने की फ्रीडम होती है. तो सोचो. तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 19 का जो 3rd वाला वो है, वो बस नाम के लिए है. उसे और नेहरू जी ने बोला था साइंटिफिक टेम्पर लाओ, तो मैं क्या करूं, मैं नाचूं. नेहरू जी ने बोला था फ्रीडम विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. नेहरू जी ने सारा साइंटिफिक टेम्पर उधर ही मार दिया. ये रीजनेबल का क्या मतलब है? ना वो रीजनेबल है ना वो रिस्ट्रिक्शन है, बस वो मार के रखी हुई है हम लोग. रीजनेबल तो कोई कुछ भी कह सकता है. आयरनी देखो, अमेरिकन फर्स्ट अमेंडमेंट गारंटीज फ्रीडम, इंडियन फर्स्ट अमेंडमेंट गारंटीज रिस्ट्रिक्शन. अमेरिका बोलता है जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, और हमारी रिस्ट्रिक्शन बोलती है गांड मार दूंगा सोचा तूने ज्यादा तो. हाँ, रिस्ट्रिक्शन है, गांड मार दूंगा तेरी मैं. ये आप एक थॉट सोचो. बट हमें ब्रिटिश की दी हुई कुशल 295A अभी तक चला क्यों रहे हैं फिर? यार ये तो अभी देखो, ये तो मेरी ऐसी दुखती रख गया ना कि ये ऐसे मोमेंट्स में मेरा मन करता है मैं मारूं किसी को. ये वो वाली मोमेंट है जो आपने मुझे पूछा था ना, आपका नहीं मन करता मारने का, ये वाली है वो मोमेंट. 1927 में रंगीला रसूल की कंट्रोवर्सी होती है. ठीक है, आई हैव नरेटेड द एंटायर हिस्ट्री इन द बुक, हाउ एंड व्हाई दीज सिस्टम्स कम अप. आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल. ठीक है, अंग्रेज तो चले गए ना 1947 में. अब क्या एक्सक्यूज है? अच्छा, उनको जाके भी इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, 76 साल हो गए, इतने साल हो गए, हम अभी भी नहीं कर रहे. और हम उनको ड्रैकोनियन करने की बात करते हैं. और फिर हम बोलते हैं हम तो जी बड़ी फ्री प्लूरल सोसाइटी है. घंटे की फ्री है ये सोसाइटी. और मैं अकेला क्यों बोलता हूं इसके बारे में? आपके जो ये बड़े बड़े क्रिएटर हैं, शेम ऑन ऑल ऑफ देम. ये आप सबके लिए कह रहे हो? पॉलिटिक्स, पॉडकास्ट, कोई सब के सब ऑफ द रिकॉर्ड. ऐसा था नहीं मेरे को कोई नहीं जानता, सारे जानते हैं. ऑफ द रिकॉर्ड भैया ऑनलाइन गांड लग जाती. सिर्फ विनम्र खड़ा हुआ. सिर्फ विनम्र खड़ा हुआ. कब की बात है? ये समय का भी केस हुआ था. सिर्फ विनम्र ने मुझे बुलाया, बोला आओ आप बात करो. पॉइंट इज नोबडी केयर्स. नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फक इन दिस कंट्री. नोबडी केयर्स. दे आर सो हैप्पी. देखो इंडिया को मैं कैसे एक एक्सप्लेन करता हूं ना. इंडियन सोशल सेटअप कैसा है मालूम है? हर इंडियन के हाथ में एक डंडा है. वो जिस गांड ढूंढ रहा है छेद डालने के लिए, इसको इमेजिन करो. अभी हर इंडियन के हाथ में डंडा है, वो सिर्फ किसी गांड में वो डंडा डालने के लिए ढूंढ रहा है. वॉचमैन होगा ना, वो भी 2 सेकंड के लिए बैठ तो तूने इधर गाड़ी क्यों लगा दिया है तेरी. वॉचमैन भी वही कर रहा है. तुम वॉचमैन की गांड मार रहे हो. ओए तूने ये गाड़ी क्यों लगवा दी? मैं तो लगाऊंगा यहीं पे. हाँ. हर आदमी यही कर रहा है. हम लोग एक बेसिकली ना अथॉरिटेरियन प्ले करते हैं. हम एक दूसरे को दबाने की देखते हैं, क्योंकि हम फ्रीडम एक्सप्लोर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में करते हैं. यही इंडियन जैसे ही स्पिरिचुअल रेल में जाता है,
एकदम फ्री हो जाता है. Hmm. Isn't it amazing? मैं बोलता हूँ वो जो स्पिरिचुअल प्ले है, मैंने हमेशा कहा है, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स आर अ मैच मेड इन हेवन. Imagine living in a society where I don't want atheists in a society. I love my theistic friends. I am an atheist. I don't convert people. But imagine a society where we have dharma as the spiritual baseline, and you maybe have a political system like the United States of America, where you have freedom, political freedom, a freedom to explore ideas. Because I don't believe a rabid atheist can harm Hinduism and kill Hinduism. I believe a rabid atheist will only enhance Hinduism, because Hinduism has a beautiful self-correcting mechanism. But the problem is the world got Abrahamized. But what do you mean by self-correcting? Hinduism में एक beautiful mechanism है कि even most of the bad things that we talk about in Hinduism are all from the Smritis. मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि बहुत सारी स्मृति हैं. स्मृतिज आर वेरी क्लियर कि वी आर टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक. इस जगह ये रूल था, तुमको नहीं जमता है फेंक दो, नया बनाओ. नई स्मृति लिखना अलाउड है हिंदुइज्म में. 1947 के बाद हमने हमारी स्मृति लिख दी, ऑल बी इट इम्परफेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम सब इंडियंस की स्मृति कॉन्स्टिट्यूशन है. अब जो श्रुति है हमारी, वो हमारी मेटाफिजिक्स को देखती है. हमारा रिलेशनशिप विथ, अगर आप गॉड में मानते हो, मैं तो नहीं मानता, मगर हमारा रिलेशनशिप विद अ गॉड वो श्रुति से आता है. आपकी मेटाफिजिक्स हो गई, वो आपकी उपनिषद हो गए, वेद हो गए, आप अपना जो कर रहे हो करो. मगर पॉलिटिकल रेल्म में जो स्मृति कंट्रोल करती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है. हम खुद को करेक्ट कर सकते हैं. अभी करेक्ट कैसे करते हैं? हमारी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रियलाइज किया, फॉर एग्जाम्पल, कि हिंदू कोड बिल आया क्यों. उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल एक रिसर्च पेपर भी है. क्या नाम था उनका? वी से कुछ नाम था. मैं एक काम करूंगा, मैं आपको वो पेपर भेज दूंगा, उसको आप चाहिए तो एज अ स्क्रीनशॉट भी लगाना. आई थिंक एवरी यंग चाइल्ड शुड रीड हाउ द हिंदू कोड बिल एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस. एंड द डेफिनेशन ऑफ अ हिंदू इन इंडिया इज अ नेगेशन. ओके, a Hindu in India is someone who's not a Muslim, not a Christian, not a Parsi, not a Jew. Everybody else is legally a Hindu in India. So Sikh, Jain, Bauddh, सब हिंदू है. सब हिंदू. टेक्निकली मैं हमेशा बोलता हूँ इवन एथिस्ट आर हिंदू इन इंडिया, बिकॉज उन्होंने एथिस्ट मेंशन नहीं किया उधर नेगेशन में. हाँ. तो बट कोई मुस्लिमों के भी तो एथिस्ट हो सकता है. हाँ, मगर वो तो फिर उसकी गांडी लग जाती है ना. तो वो वाली प्रॉब्लम है. हिंदू, अभी आप प्यू का लास्ट पोल देखना, उसमें भी एक फैसिनेटिंग चीज आई थी. किसका पोस्ट? प्यू रिसर्च का, PEW. 21 या 22 में हुआ था. आई हैव कवर्ड द एंटायर प्यू पोल in my podcast in 5 monologues or 4 monologues. I read the whole fucking poll on my podcast. It's a fascinating social introspection into India, where they show officially there are 6% Muslims who are atheists now in India. 6% are atheists. And how much is the total percentage of the Muslims in India at the moment? अभी वो तो 2011 सेंसस के हिसाब से है. हाँ. तो 14% है. आई बिलीव ये जो अगर हम वो भी लेके राइट विंग अलार्मिज्म है, राइट विंग अलार्मिज्म है कि नहीं ये 25% हो गए, इज ऑल बुलशिट. बट आई बिलीव actual number of Muslims in India will be around 16-17% now. Right now, and it's going to flatline there, because eventually ये flatline क्यों होगा? क्योंकि उनके भी birth rates gigantically कम हो रहे हैं. So it's going to flatline at around 18-19%. But उसमें से भी 6% एथिस्ट है. मुस्लिम्स के जो नंबर्स हैं उसमें से 6% एथिस्ट हैं. हाँ. अभी उसमें कितने सेक्युलर जो नॉमिनल मुस्लिम्स इसको बोलते हैं वो नहीं मालूम. ये तो प्रॉपर एथिस्ट है. हाँ. मगर उस पोल का शॉकर ये था, फॉर अ नॉर्मल पर्सन, नॉट फॉर मी, कि सिर्फ 1% हिंदू थे एथिस्ट, डिक्लेयर्ड एथिस्ट. एंड आई एम नॉट सरप्राइज. व्हाई? बिकॉज अगर कोई सेंसस का बंदा मेरे घर पे आया और उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, आप किस कैटेगरी में अपने आप को डालना पसंद करोगे, मैं एथिस्ट में नहीं डालूंगा अपने आप को, मैं अपने आप को हिंदू ही बोलूंगा. एंड आई कैन टेल यू मोस्ट Hindu background disbelievers consider themselves to be Hindu, but Muslims don't.
which is why I am trying to explain कि the world got Abrahamized. And Abrahamic religions में कैसा होता है, the creator, let's say he is there, and it's a he, by the way, in their religion. आपने नोट किया वो लोग अल्लाह मियाँ बोलते हैं, अल्लाह मैडम तो नहीं बोलते ना, अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला ऐसे, हाँ, मगर अल्लाह मियाँ बोलते हैं because the Abrahamic God is a man. Woman is not a god. Abrahamic God is a man. And it's not me, it's their religion. अभी या तो तुम डिसाइड कर लो भाई, तुम्हारा रिलीजन नहीं बोला है, ठीक है. So let's say that is the creator, this is the creation. They are different. The creator and the creation in Abrahamic religions are distinct from each other. Now you come from a Kashmiri background, so पता नहीं आपका शैवाइट हो गए या शाक्ता होगा, शेवाइट्स, ठीक है, मगर majority of India now is Advaitin. What goes off as Hinduism in India, I think is Advait Vedant और कुछ नहीं होता, जिसमें everything is the creator. Aham Brahmasmi. That I am the Brahman. That is a gigantic difference. हम कहते हैं कि सब में भगवान है. एब्राहमिक रिलीजन कहते हैं कि भगवान अलग है, हम उसकी क्रिएशन है. तो ये एक फंडामेंटल है. जब और वो जो भगवान है वही भगवान है, बाकी सब भगवान फेक है. समझो ये. तो ब्लास्फेमी आती कहां से? अगर बाकी भगवान फेक हैं, और नाउ लुक एट रिलीजन एज अ प्राइवेट क्लब. ओके, फॉर अ मोमेंट सस्पेंड योर बिलीफ, सस्पेंड योर फेथ, एंड जस्ट लुक एट रिलीजन एज अ प्राइवेट क्लब, एज एन आइडिया. और मुझे मेरे प्राइवेट क्लब की मेंबरशिप बढ़ानी है, और मेरी फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये है कि मेरा भगवान ही मेरा भगवान है, और मेरा भगवान और मेरे भगवान की क्रिएशन अलग है. अब इसमें कोई दूसरा भगवान की मार्केटिंग करने आ जाए, बाजू वाला क्लब, या कोई मेरे क्लब की मेंबरशिप छोड़ के दूसरे क्लब में जाने की कोशिश करे, तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? आप उसकी गांडी मार दोगे. और यही बाजू वाला क्लब क्या बोल रहा है, ब्रो तू वो क्लब की भी मेंबरशिप ले, मेरे क्लब की भी मेंबरशिप ले, अपन दोनों हैं. आप उसकी गांड नहीं मारोगे ना. आप बोलोगे मेरा भी मेंबर बन जा, उसका भी मेंबर बन जा. वो कह रहा है या तो मेरा बन या उसका बन, और अगर उसका बना तो तेरी गांड मार दूंगा. मेरा ये तो एक्सक्लूसिव. ये डिफरेंस है. और यहां पे वी एज अ सोसाइटी, आई कॉल इट द इंटेलेक्चुअल खतनाइफिकेशन ऑफ द इंडियन माइंड. हमने हमारा इंटेलेक्चुअल खतना कर लिया. हिंदूज ने, जिनको मैं लीगली हिंदूज बोलता हूं. इंटेलेक्चुअल सर्कमसिजन ऑफ द इंडियन माइंड है ये. हम इंटेलेक्चुअली सर्कमसाइज्ड हैं. हमें मालूम भी नहीं है हम कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं इन आइडियाज से. लेट्स टेक अ रीसेंट एग्जांपल. अभी आईपीएल चालू है, कोई मुंबई के बारे में बात नहीं करेगा. और आईपीएल में ड्रीम 11 जब अलाउड थी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो व्हाट ड्रीम 11 इज. अभी वो बैन हो गई, ठीक है. अब अपने आप को एक बात बोलो, जब वो बैन हुई थी तो सोशल रीजंस क्या किए गए थे? दिस इज अगेंस्ट आवर कल्चर, ये सब बातें हुई थी ना. गैम्बलिंग इज अगेंस्ट आवर कल्चर, ये आपको बात हुई थी. किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, विच कल्चर? महाभारत एक बहुत फेमस इंडियन टेक्स्ट है, उसका प्लॉट लाइन क्या है? गैम्बलिंग है ना. महाभारत में किधर लिखा है गैम्बलिंग इज बैंड? महाभारत में क्या स्टोरी है? एक्सेसिव गैम्बलिंग इज बैड. तो मतलब नहीं, गांड मत मरवा लो. किधर ये तो नहीं लिखा है ना गैम्बलिंग इज बैंड. स्मृतियां मैंने 3 पढ़ी हैं, तीनों में तो नहीं लिखा है गैम्बलिंग इज बैंड. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि भाई ये शहर है, आउटर लिमिट में गैम्बलिंग कर ले और प्रोस्टिट्यूशन कर ले, अंदर मत ला, और उसको टैक्स में दबा के करूंगा. क्योंकि कौटिल्य को मालूम था, कौटिल्य वाज अ ट्रू सेंसिबल मैन. उसको मालूम था कि इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं कंट्रोल अगर मैं बैन करूंगा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा. इसको मैं ना टैक्स करता हूं, मैं इसको डिसइंसेंटिवाइज करता हूं. मगर एक रिलीजन है जिसमें गैम्बलिंग बैंड है,
एक है, गारंटीड है, वो है इस्लाम। ड्रीम 11 के टाइम पे हमारे टोटल आर्ग्यूमेंट जो दिए गए थे, गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला था नो, इट इज क्रिएटिंग जाइगेंटिक फाइनेंशियल लॉसेस फॉर young children and all of that, although they never gave any data to back anything they said. But the point is, behind it all was what I call the intellectual circumcision of the Indian mind. The Indian mind has developed so many Abrahamic templates internally. Their process is Abrahamic. Now, a lot of Hindus think like Muslims. Wait a second. Yes, they think like Muslims on some issues, not on spirituality. This is modern Hindus. Modern Hindus do think like Muslims, I believe. They think so much like Muslims because if you're a Hindu and somebody says something critical about your religion and your reaction is isne gustaki ki hai, he has blasphemed, you're not a Hindu. You're not a Hindu. You're behaving like a Muslim because the Muslim keeps doing that and you're aping that person. But then what is your response to this thing which usually people in the right wing says कि जो हिंदूज के साथ पूरा प्लाइट हुआ है, जो इतने सालों स्ट्रगल किया है, तो अब वक्त आ गया जवाब देने का. Even political party spokesperson use this all the time on news debates. So मेरा आंसर हमेशा ये होता है कि, and I'm glad you have asked, very good question. मेरा अगर मैं एक मार्केट में हूँ और एक मुझे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है और मैं उसको ख़रीद रहा हूँ और बाजू में उसका सब स्टैंडर्ड वर्जन है, मगर वो सस्ता है और इवेंचुअली वो बिकते जा रहा है, तो मेरा काम वो सब स्टैंडर्ड वर्जन को एप करना है या मेरा काम ये है कि भाई इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसके क्वालिटी प्रोटोकॉल्स नहीं है, मुझे रेगुलेशन लानी है कि इसको मेरे लेवल की क्वालिटी लानी है, एंड देन लेट द बेस्ट आइडिया विन, कि मैं इसके जैसे शॉर्टकट बन जाऊं. द मोमेंट यू एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ द गेम सेट अप बाय योर कंपेटिटर, योर कंपेटिटर हैज वन. थिंक अबाउट इट. अगर आपका कंपेटिटर he or she is cutting corners, they're not paying their labor on time, they are doing all these shortcomings, right? They are doing all these jhol japatas, and you, instead of making them follow the norms of civilized discourse, you are accepting their terms कि तू ये कर रहा है ना, अब मैं भी ये करूंगा. तो day one you have not, you lose in both scenarios. The real answer should have been, this is not on, civilized people behave like this, you learn to take criticism of your religion. Learn that habit. How we learnt it for 5,000 years, you learn it. And if you're not used to it, too bad. We will shove it down your throat. But आप कुशल, आप एक बड़े ग्रुप को, एक बड़ी जनता को कैसे समझा सकते हो? That's the job of the government. But government का कैसे? In 1955, when Nehru got the Hindu Code Bill and modernized the Hindu, right? उसने जाके एक हिंदू को पूछा था क्या कि हाँ जी आंटी जी तुसी मॉडर्नाइज होना चाहते हो? नहीं ना. उसने बोला this is the right thing to do. We will do it. And he shoved modernity down our throat. By the way, that is the best thing Nehru did for the Hindu, because he modernized the Hindu woman, and the Hindu woman is the pillar of Hindu society. It's time. We have mollycoddled Islam a lot. And I say Islam, not Muslims. I'm saying we have mollycoddled Islam at an idea too much. It is time to tell the Islamist, hardline Islamist, enough, this is modern India. If you don't like it, ghar pe baith. Society will not behave to your tantrums. Society will mock religion. Society will mock ideas. Society will mock historical figures. And if you don't like it, too bad. Because sentiments hurt is not an argument. Then let me tell you, every time I read a religious text, my sentiments are hurt. They are genuinely hurt. Are you telling me that I am supposed to create a gang of members
every time I see a random person uttering a religious verse that hurts my sentiment, I should take law into my hands, go and do their kambal kutai. Or this asymmetry is fine कि religious people's sentiments are sentiments. वो क्या था वो लाइन बिग बॉस की, एक वो आंटी ने बोला था, वो लेडी ने, कि साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, बराबर लाइन बोला था ना उसने. तो मतलब तुम्हारी सेंटिमेंट सेंटिमेंट्स, हमारा मतलब सेंटिमेंट फुद्दू. हमारी सेंटिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है. बट क्या ये कॉन्वर्सेशन ये पॉलिटिकल जितने भी कमेंटेटर्स है ये करना चाहेंगे फर्स्ट लेवल पे? वही तो ट्रेजेडी है इंडिया की. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि साला मैं ही क्यों बोलता रहता हूँ, मैं नहीं क्यों. इन 75+ years of Indian independence, मेरे को गिनती करके बता दो कितनी किताबें लिखी गई हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर इंडिया में, दैट नरेट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्री स्पीच इन इंडिया. ये मैं अपनी शाबाशी नहीं कर रहा हूँ, मैं रोना कर रहा हूँ कि भाई मेरे को तो लिखनी पड़ी पहले. ये तो पहले 20 साल में हो जाना चाहिए मामला खत्म. हमने इतना मॉलिकोडल करके रखा है, और उसका नेट रिजल्ट ये है कि हिंदू में एक नया वियर्ड ब्रीड आ गई है जिसको परफेक्ट वर्ड दिया है अभिजीत ने. वो मुजा हिंदू है. मुजा हिंदू ये क्या है? बेसिकली मुजाहिदीन का उसने मुजा हिंदू कर दिया. परफेक्ट है वो, क्योंकि है क्या, मैं उसको इंटेलेक्चुअल खतना बोलता हूँ, इंटेलेक्चुअल सर्कमसाइज्ड हिंदू बोलता हूँ. वो उसको मुजा हिंदू बोलता है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वर्ड. मैंने वो बुक में भी मेंशन किया है कि दिस न्यू ब्रीड ऑफ मुजा हिंदूज. आपने गुस्ताखी की है, मतलब हिंदू क्यों बोल रहा है गुस्ताखी की है? क्या हो गया हिंदुओं को? He is being blasphemous. ऐसे भाई कॉन्सेप्ट नहीं है अपना. तो क्या हो गया? My sentiments are hurt. अरे तुम उसके जैसे बन रहे हो. अगर तुम उसके जैसे बन रहे हो तो वो जीत रहा है कि तुम जीत रहे हो. मैं कितनी बार ये लोगों को बोलता हूं, मतलब तुम्हारा ग्रैंड सोल्यूशन ऑफ फाइटिंग इस्लामिज्म इज बिकमिंग एन इस्लामिस्ट. What is this? Just think about it at a macro level. हमारा सोल्यूशन है कि हम खुद ही बन जाएंगे. हम खुद ही बन जाएंगे. मतलब क्या है? बेसिकली हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं. शॉर्ट टर्म में मैं कह रहा हूं, आप पाकिस्तान को अपना आइडियल मान रहे हो. क्योंकि इसमें तो आप पक्का पाकिस्तानी हो, इंटेलेक्चुअली सर्कमसाइज करके खुद को. आप पाकिस्तानी बनना चाहते हो. व्हाट अ फुद्दू स्टैंडर्ड. मतलब ये है आपका स्टैंडर्ड. एक इंटरेस्टिंग, मैं इस पे पीओवी देना चाहूँगा. आपको वो टाइम तो याद होगा ना जब पूरा का पूरा जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, यू अपीयर्ड ऑन सो मेनी पॉडकास्ट हैपेंड. पता नहीं कितने लोगों ने, सो मेनी पीपल मेंटेड मनी आउट ऑफ दैट होल हिंदू नैरेटिव. बिकॉज दैट हैपेंड, लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली वही मास वाली बात आ गई, जो नॉर्मल जनता है ना वो एकदम निकल के बाहर आ गई कि भाई हमको हमारे रिलीजन का हक अब मिला है, अब हमें सामने वालों को दिखाना है. मतलब बेसिकली चाहे वो मुस्लिम्स हो या और किसी और रिलीजन को टारगेट कर रहे हो, हमें उन्हें दिखाना है कि अब यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी रहेगी. सो डू यू सी दैट एज दिस सर्कमसाइज्ड हिंदू वाला ओपिनियन, या फिर दैट इज अ डिफरेंट केस? टिश्यू दे दी यार, पता नहीं यार. Demanding what is rightfully yours, like a Ram Mandir, which has a historical evidence and archaeological evidence, is not the same as intellectually becoming like an Islamist. आप समझ रहे हो? That was a historical wrong. बट उसके बाद क्या कुशल, मैं आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि हम हर एक को तोड़ देंगे. एग्जैक्टली. आप नॉर्मल कोई इंटरव्यू सुनो, कोई मीडिया वाला कहीं पे जा रहा है, किसी हिंदू से बात कर रहा है, उसका पहला रिएक्शन ही यही है. वो तो देखो इमोशनल बातें बहुत लोग करते हैं, बट लॉ मेकर्स इतने बेवकूफ़ नहीं होते. एंड द जॉब ऑफ द लॉ मेकर इज नॉट गिविंग अप टू द मॉब. लॉ मेकर नोज व्हाट द मॉब is all about, and we should not. I think संघ के इंचार्ज ने तो ये लाइन बोली ही थी ना, सरसंघ चालक ने, कि भाई 3 की डिमांड थी, तो मतलब अभी तुम, अच्छा वो भी एक नंबर आ गया था 40,000 मंदिर.
मैंने उसको चैलेंज किया था, मैंने बोला लिस्ट बता दे, क्योंकि सीताराम गोयल जी ने जो किताब लिखी थी उसमें तो कुछ 2000 और थे, तो भाई मतलब 40,000 का आंकड़ा कहाँ से आ गया ये? जिन्होंने वो 40,000 का आंकड़ा दिया था बाद में उन्होंने बोला था नहीं ये तो हमने एग्जैजरेशन की थी। भाई क्यों की थी? क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि बस रेटोरिक। You don't help, na? I have quoted the Honorable Chief Justice in the book on what he said during Nupur Sharma, what he said during Samay Raina and Ranveer Alabadia. भाई ये कमेंट्री है आपकी? There is something dirty in your mind. गंदा, गंदा है तू, गंदा। मतलब क्या है यार, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? And the irony is that only I find it problematic. I mean, यार मतलब no, I'm sorry, the Honorable Chief Justice, as much as I respect him, you got no right to tell me. No, I'm a citizen. You don't preach to me. This law is an ass. The law itself is an ass. And उसमें फिर हमारे पंजाबी तो कभी पीछे रहते ही नहीं ना, वो तो सबसे आगे हैं कौम। पंजाबी तो अलग ही हैं। उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और बहन तू बेअदबी की तैयार पाओ जेल से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रपोज की है। मैंने जब ये बुक रिसर्च की थी तब तक ये जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब अमेंडमेंट 2026 आई नहीं थी। मुझे मालूम था ये चर्चा में थी, 2008 में ये आई थी। अभी उसकी अमेंडमेंट आई है कि अगर आपने गुरु ग्रंथ साहिब की सैक्रिलेज कर दी, और उसमें वो जो सैक्रिलेज को उन्होंने वेग रखा है, डी कलरिंग, बुक डी कलर हो गई तो आपने सैक्रिलेज कर दी। अबे नेचुरल वेयर एंड टेयर हो गया तो तू क्या करेगा? अभी समझ लो, मैं आई जेन्युइनली एम अ बुक कलेक्टर, आई लव बुक्स। मेरे लिए मतलब भगवान नहीं है मगर बुक है, मेरे लिए बुक बहुत वैल्यूएबल है। तो मतलब पुरानी बुक है ना, मैं बावले के जैसे 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए की खरीदता हूँ। पुरानी कोई बुक होगी कलेक्ट करके ऐसे रखने के लिए पढ़ता हूँ। तो अब वो नेचुरल है, वो तो वेयर एंड टेयर होएगी, तो क्या करोगे? अभी तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल पुरानी गुरु ग्रंथ साहिब है, बहुत ब्यूटीफुल है, तुम उसका पूरा ध्यान रखते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर एंड टेयर तो होगा ना। मगर अगर कोई आपका कोई दुश्मन है, वो देख ले और वो जा क्योंकि उसको आपकी मारनी है और ऐसे लॉज हैं, बोले उन्होंने बेअदबी की है, चक ले अन्नू। और आपको लग रहा है ये रियल नहीं है। मेरी किताब में मैंने दिखाया है कि यही पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में और कुछ होता ही नहीं है। बेअदबी बेअदबी बेअदबी, मारो, ठोको सालों को। मुझे डर है कि पंजाब में ये होगा, दिस विल बी मिसयूज्ड टू प्रॉपर्टी सेटलमेंट करनी है, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ कि मैं बेअदबी ਦਾ केस ला दियां ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। This is exactly what we are going to do. And this is where it scares me कि हम एक देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, हम देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, आगे कोई यंग बच्चा आएगा, वो यही सोचेगा ना, फिर मैं भाग जाऊं बाहर। वो तो अभी भी है, आगे तो बहुत आगे की बात कर दी। सोच के मतलब आदमी, मतलब या तो हम एक काम करें ना, ऐसी निंजा टेक्निक करें कि हम इंडिया को ही जेल डिक्लेयर कर दें कि तुम सब कैदी हो, जाओ ग्रांड मराओ, तुम सब कैदी, सब एक जेल है, वी आर वन बिग अनहैप्पी फैमिली, वी आर ऑल लिविंग इन जेल। बिकॉज तू सोचता है, तू सोचेगा तो तू बोलेगा तो मेरी सेंटिमेंट्स हट होंगी, तू सोचना ही बंद कर दे। इवन नुपुर शर्मा वाला भी जो केस था, जो आपने खुद बुक में भी मेंशन किया है, मतलब कोई हदीद से बिल्कुल कोट कर रहा है, वो भी दिक्कत है। अरे यही तो प्रॉब्लम है, बिकॉज वी हैव सीडेड द स्पेस टू दिस आइडिया, वी हैव टू डिस्ट्रॉय दिस आइडिया कि यू डिड दिस। I have quoted the textual scripture. Even if there is malice involved, I don't care. My point is, in Nupur's case, there was no malice. But even if there is malice involved, so what is my point? When imagine what is the kalma, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? What is the literal meaning of it? There is only one God but Allah, and Muhammad is the only true messenger, right? That hurts my sentiments. Because maybe there are other messengers according to me. I don't want the Muslim to not be allowed to believe that.
but I want me to be having the freedom to disbelieve that and to critique that. That is what I'm trying to say. Similarly, I want a Shaivite to have a freedom to criticize a Vaishnavite the freedom to criticize some other sect, somebody to think the Charvakas are rotten. I want that freedom for everyone. इसके लिए मार दोगे तुम किसी को, पागल हो? And look at how what is sacred keeps expanding in India. पहले रिलीजन था और रिलीजन से रिलेटेड कैरेक्टर्स थे, फिर बाबे सेक्रेड हो गए, ठीक है, फिर हिस्टोरिकल फिगर्स सेक्रेड हो गए, पॉलिटिकल फिगर्स हो गए, अभी पॉलिटिकल फिगर्स सेक्रेड हो गए. अभी एक ही चीज बाकी है सेक्रेड होना, वो पाकिस्तान कर चुका है. वो क्या है? कानून, ब्लास्फेमी का कानून सेक्रेड हो जाएगा. अब ये रियल स्टोरी है. पाकिस्तान में वो यूट्यूबर है या टिकटॉकर है, उसने एक परफ्यूम लॉन्च की. एक परफ्यूम का नाम रखा उसने 295A, एक का नाम रखा 295C. लोग उससे ऑफेंड हो गए. उसने रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं किया, उसने ब्लास्फेमी लॉ को सैटारिकली प्रेजेंट किया कि मेरे ऊपर ये केस हुआ था, मैं परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ. उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी. तो उसमें भी दिक्कत होगी लोगों को. लोग उतर के बोले इसको मार डालो. तो रह क्या गया? अभी नेक्स्ट देखना, इंडियन पंजाब यही करेगा कि जिसने ये जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक्ट 2026 की अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज किया, या वो जो दूसरा एक और एक्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला सिर्फ एक ही सैक्रिलेज नहीं, किसी भी रिलीजियस बुक की सैक्रिलेज होगी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रपोजल है. इट इज अंडर डिस्कशन राइट नाउ इन पंजाब. अगर आपने इनको क्रिटिसाइज किया तो अभी पंजाब ये कर देगा, क्योंकि पंजाबी तो सबसे आगे होते हैं ना, तो वो भी कानून आ जाएगा इंडिया में कि इसको क्रिटिसाइज करना भी बेअदबी है, अभी इसको भी डालो जेल में. सोचना ही बेअदबी कर दो. साला सोचता है, जेल में डालो इसको. ये है हमारी ट्रेजेडी इंडिया की. और मुझे नहीं मालूम यंग बच्चों को क्यों बेसिकली, मतलब व्हाई कांट अ यंग चाइल्ड नॉट सी थ्रू this authoritarianism that is creeping in slowly. It is not a BJP or Congress thing. All political parties are your enemies on this subject. If you care for Indian freedom, go beyond political parties, come together as a freedom loving person and tell people ki boss, if we don't have freedom, what the fuck are we fighting for? But even if we do that at the moment, let's say if मीडिया का हमने डिस्कस किया कि मीडिया भी अपना एड रेवेन्यू के चक्कर में एक सेक्ट पे बिक चुका है. कंटेंट क्रिएशन पे आते, कंटेंट क्रिएट करे. अगर हम ऐसी बातें करें, लेट्स से राइट नाउ आई माइट हैव रिसोर्सेज, यू माइट हैव रिसोर्सेज, बट लेट्स से कल को कोई बनाना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके तो लौड़े लग जाएंगे. नहीं लगेंगे तो जिनके पास हैं उनके साथ करो, जिनको है उनको सपोर्ट करो. देखो अभी मैं हर बैटल तो नहीं फाइट कर सकता ना, मगर मुझे मालूम है कि तो ये बैटल वो लड़ रहा है तो उसको तो सपोर्ट कर दो. तो इसमें आप कुणाल कामरा के केस को सपोर्ट करोगे? द वे he was with this, he was very clear with this fact that he won't say sorry because that will set a bad good on him. I in the book have said Kunal Kamra also was done bad. He got a raw deal, although I think he's a communist, an idiot, but he has a right to be an idiot. My point is that तू गधा है is not an argument. मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा है is not an argument. और ये जो हेट स्पीच, कुणाल कामरा कोई हेट स्पीच को सपोर्ट नहीं करता. he thinks hate speech should be banned. अच्छा, हेट स्पीच में भी निंजा लोग. some hatred is fine. I can hate करेला, I can hate मुंबई इंडियंस. आजकल तो लायक भी हैं उसके वो लोग. I can hate bridges, I can hate buildings. I can't hate gods and prophets. ये क्या है? वो हेट स्पीच प्रॉब्लमैटिक है, ये हेट स्पीच ठीक है. क्यों? There is no argument. It's just वो नंबर्स में ज्यादा हैं, वो लोग तुमको मारेंगे, ये बंद कर दो. It creates too much social disturbance. The only answer the state apparatus is telling me is that I need to create a mob. जो जाके फोड़े चीजें, तोड़े चीजें, मारे लोगों को. That's what the government wants me to understand from this. At least that's what I am getting. कि गुंडा बन जा.
क्योंकि वो जो रिलीजियस लोग हैं ना वो गुंडे हैं और वो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। अंबेडकर को क्रिटिसाइज किया, ठोक दो। किसी को हिस्टोरिकल फिगर को क्रिटिसाइज किया, आई एम अ जायंट सपोर्टर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, बट आई बिलीव हिस्टोरिकल एनालिसिस होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज का, मगर उस पर भी मार देते हैं लोग। बिल्कुल मार देते हैं लोग। यार ये कोई बात, बावले हो तुम, एक हिस्टोरिकल फिगर है यार, उसको भी तुम, और कुछ नहीं था तो अभी पॉलिटिकल फिगर को कर लो, उसको भी मार देते हैं। इट वॉज सच अ शॉकिंग स्टार्टलिंग थिंग व्हेन उद्धव ठाकरे जी के सपोर्टर एक आदमी का सर मुंडवा रहे थे और उसको मार रहे थे और उन्होंने बोला था ये हमारे लिए भगवान जैसे हैं। मैंने बोला बस अभी यही बाकी रह गया, तो पॉलिटिशियन को भी सेक्रेट बना दिया हमने। ठीक है, तो फिर मैं भी सेक्रेट। अद्वैत वेदांत कहता है ना अहम ब्रह्मस्मि, तो मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? नथिंग इज अलाउड टू बी क्रिटिसाइज्ड। Advait Vedant is the foundational principle of India. Everything is sacred. Nothing can be criticized. Everybody shut the fuck up. कुछ कोई बोलेगा नहीं गांडू, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। No criticism. Criticism is banned in India. ये हम चूते की जैसी बातें करते हैं इस देश में, क्योंकि हर शाख पे उल्लू बैठा है। बट आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है, खासकर मैं कहूँगा क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी एंड अदर पीपल ऑल्सो माइट बी देयर इस इकोसिस्टम में, जो कहीं ना कहीं इस रेज बेट करके उनके घर चल रहे हैं। दे आर मिंटिंग मनी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सिचुएशंस लाइक दिस। चाहे वो हिंदू को करे या कोई मुस्लिम को करे, रेज बेट कर करके लोग अपने घर भी तो चला रहे हैं। यार ध्रुव राठी नहीं कर रहा है तो राइट विंग के भी लोग हैं। हाँ, राइट विंग के भी कर रहे होगे, ऑफ कोर्स कर रहे होगे। तो यार सब चूती हैं तो हम भी बन जाएं। तो वो जो रेज बेट वो तो कर रहे हैं अपोजिट पार्टी को, उसके चक्कर में फिर जो उनके फॉलोअर्स है वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं और सबको मजा आ रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं, फॉलोअर को कंटेंट। आई हैव नो प्रॉब्लम विद रेज बेट। माय पॉइंट इज रिमूव द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर व्हाट आई से। सो बेसिकली 295 है यू आर सेइंग। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस मैं झेल लूंगा। तुमको मेरे व्यूज अच्छे नहीं लगते ना, अनसब्सक्राइब कर लो। तुमको नहीं सुनना मुझे, ब्लॉक कर दो। पर आप सोशल विजिलेंटी इसको कैसे लोगोगे, जो कहीं पे भी किसी भी जगह मुझे बंदूक का लाइसेंस दे दो, आएगा गांड पे गोली मार दूंगा। बंदूक का लाइसेंस इंडिया में? हाँ तो और क्या करूं मैं तो यही बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ। सोशल विजिलेंटी का काम तो कंट्रोल करना पुलिस का है ना। देखो एक फंडामेंटल इमेज थी, शायद स्वीडन में थी, फैक्ट चेक कर लेना। वो सलमान एक करके एक बंदा था, मोनिका, वो अभी मर चुका है, उसको मार डाला इवेंचुअली इस्लामिस्ट ने। बट देयर वाज अ फंडामेंटल इमेज ऑफ हिम बर्निंग द कुरान, द कॉप्स सराउंडिंग हिम टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द मॉब. The mob had the freedom to hurl abuses at him. That is also part of free speech. And he had the freedom to burn a book, which he bought with his own money. अभी लोग है ना बोलते हैं अरे उसने किताब का पन्ना फाड़ दिया और खा लिया। पहली बात तो वो इंक क्यों खा रहा है, ये मतलब उसका दिमाग का थोड़ा इलाज करना चाहिए। वो इंक खा रहा है, छी, मतलब वो केमिकल्स खा रहा है, बेवकूफ उल्लू का पठा। मगर उसके पैसे, उसकी किताब, उसको खाना है, उसकी पॉटी वही करेगा। तुझको क्या करना है? तेरी सेंटिमेंट क्यों हर्ट हो रहे हैं? मतलब किताब उसने तेरे घर में घुसा, तेरी किताब चुराई और फाड़ी, तो ब्रेकिंग एंड एंटरिंग एंड स्टीलिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी का केस लगाओ। ये सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब यू कांट लेजिस्लेट हर्ट सेंटिमेंट्स, इट्स बुलशिट। It's civilized people don't legislate hurt sentiments, and clearly when it comes to free speech, India is uncivilized. And Indians get hurt when I say this, but too fucking bad. But you can't do anything about these rage baiters ना। मेरे को लगता है जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक जनता सुधरेगी नहीं। कितने करोड़ों लोग ध्रुव राठी को देखते होंगे, और सिमिलरली राइट विंग में भी किसी को देखते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। You have to have faith in your own ideas, and you have to have faith, and you have to keep fighting the good battle. बट लोग उतना प्रेशर डाल, आपको लगता है लोग उतना प्रेशर डाल के चीजों को समझेंगे? I believe I have to pressurize the policy makers, not the masses. But how does a policy maker will do something that will make a person decide what they are going to watch or consume or think about? I think you have to have faith in the intellect of the policy maker. There are enough smart policy makers in India who I talk to off the record that tend to agree with me. They want to do it slowly. Most policymakers in India would actually agree with me. It's like, it's ridiculous what the fuck it is. Like, but what they want to do, like in end, मतलब I just think it's like it's not in their pecking order of preferences.
I think it doesn't make political sense for them right now. But Eventually, what is it? one day it will make political sense for them. But what is it? I think, we're a relatively poorer society. Hmm. I did not write this book considering कि ये कल हो जाएगा. Hmm. I want to write this book so that there is a record of what happens in India, and hopefully one day before I die, it happens. Hmm. And even if it happens after I die, I think I won, everybody else lost. Hmm. That's how I look at it. बिकॉज मैं रेज बेटर्स का बार बार इसलिए पॉइंट ला रहा था कि कहीं ना कहीं अगर आप ये रैलीज में देखेंगे या फिर कोई अगर किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के क्लब में जाके कहीं भी जाके घुस रहा है, वहाँ पे एक लीडर है, लेकिन जो पीछे बाकी है ना, वो उस लीडर को देख के आया है कुशल. ये जो बाकी के पीछे वाले हैं ना, इनका वही मीडियन आईक्यू वाली दिक्कत है. दे विल नॉट अंडरस्टैंड ब्लेस्फेमी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच. उनको नहीं पता. उन्हें पता है द गाय हु इज गिविंग मी ऑर्डर्स इज द राइट पर्सन. सो इफ द मास इज नॉट एजुकेटेड, उनको नहीं पता बेसिक इसका, तो तब तक तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंपल था. जब वो हैबिटेट तोड़ने गए थे, अगर कॉप्स आते थे और जो तोड़ने वाले थे उनकी गांड तोड़ देते थे, उसके बाद कभी कोई हिम्मत नहीं करता था. But do you think the state was involved in that, Obviously. of holding the The cops? state wanted to teach comedians a lesson. साला जोक मारता है. ये बेसिकली स्टेट ये कह रही थी, साला जोक मारता है. Yeah. You have to change the priorities of the state, and believe me, it will happen. One day it will happen. धीरे 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 होता है ये चेंज. चेंज को टाइम लगता है. Hmm. Most people are status quoists. हाँ. Change never happens like एकदम all over. वो धीरे 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 gradually society में change आता है. Evolutionary level पे इसको gradualism बोलते हैं. Hmm. So वो धीरे धीरे होगा. I believe होगा. Hmm. But you think like at some point in time India will be like actually में a country which has freedom of speech like US? 100%. It will come. 100%. I am very sure about it. Irrespective of whatever political party comes to power. And it will be the baseline of the society. Because if you want to go back to the Hindu mean, which will happen, Hmm. it has to happen. Hmm. India is eventually getting fed up of Ibrahimization. And once you get fed up of Ibrahimization, then intellectual changes आते ही हैं. I can already see that. Hmm. In a certain section of India, they are actually, I think Samay Raina paid a very heavy cost, but actually he took one for the team. Because I think what happened to him really shook a lot of young kids. And they're like, यार ये तो पागलपन है ये तो. And the moment you have that conversation with those young kids, and you tell them, तुम्हें पता है समय के साथ ये हुआ क्यों? क्योंकि ऐसा लॉ है. लॉ को हटाओ. Hmm. ऐसे होता है. I think. Hmm. लॉ नहीं होता था तो समय के साथ क्या कर पाते? And I think it was the first time कि ऐसा कल्चरली कुछ हुआ, क्योंकि AIB वालों के साथ भी हुआ था. कोई सिंपैथी नहीं कर रहा था उनके साथ उस टाइम. मैंने तभी भी बोला अरे था. आप तो सबसे पहले आए हो ना. मैंने तभी भी बोला था उनके लिए. हाँ. In fact, I remember my friend who was the member of parliament हाँ. from Mumbai North, she had written an article also at that time. Hmm. So ऐसा नहीं है. बोलने वाले तभी भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं. अनफॉर्चुनेटली मैं ही तभी था, मैं ही आज हूँ. उनकी चित्तर से लेकर इनकी चित्तर तक, हाँ. तब तक उसमें 12 साल का अंतर है. हाँ. तो भी मैंने तभी भी बहुत बोला था. बट फिर भी इस बार ऐसा हुआ था कि काफी सारे लोग जेन्युइनली सिंपैथाइज करे. समय पॉपुलर बहुत था. समय जबरदस्त पॉपुलर है. अभी भी है. अब तो शायद डबल हो गई पॉपुलैरिटी. समय बहुत पॉपुलर है. तो उस वजह से मुझे लगता है कि चीजें बदलेगी होपफुली. आई एम पॉजिटिव. मजे की बात है, समय खुद फिर ही बोलेगा फ्री स्पीच चाहिए. वो बोलेगा भाई मैं जो मेरा जोक मारना था मेरे को बस हो नहीं, गया. मुझे लगता भी वो शायद अपने नए शो में यही करने वाला है कि फोन वगैरह सबके जब्त हो गए, लाइव शो पे सब होगा, और जब यूट्यूब पे जाएगा कट होके फाड़ जाएगा. आई थिंक इट इज लाइक दैट. अरे people will find outrage in everything. You can't please the mob the moment. And this is my only advice. And I said this to Samay also कि the moment अच्छा, you met him? yeah, I've met him 2-3 times. हाँ. The moment you try to please the mob wins. And the mob is stupid. Damn, that's cold. The mob is stupid.
never try to please the mom. Do what you want to do. Be calculative, but you can't please the mom. हाँ, ये जो आपने कान्ये वेस्ट वाली लाइन से जो पॉडकास्ट एंड किया है ना एकदम, ये कान्ये वेस्ट की लाइन है? नहीं कान्ये वेस्ट टाइप लाइन है. इट्स हाँ. गिविंग वाइब्स लाइक दैट. ओके. Yeah. यार वो तो रेसिस्ट है, पागल है वो. उसका तो केमिकल लोचा है कुछ तो. अरे मैं नहीं हूँ कान्ये वेस्ट, मैं ज्यूस को प्यार करता हूँ. उसका तो खतरनाक आदमी है वो. हाँ, नहीं बट उसके सॉन्ग्स काफी अच्छे हैं. हाँ हाँ, उसके सॉन्ग्स अच्छे हैं. बट सही है, बहुत मजा आया कुशल बात Thank you. करके. All एंड the आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ब्लास्फेमी. मेरा एक चैप्टर बस बचा हुआ है. गुड गुड गुड. आई एम ग्लैड यू रेड इट. इसीलिए मैं बोला, मैं जो भी अभी मुझे बोलता है बात करने में, बोला भाई बुक पढ़ो, नहीं तो मैं तो नहीं आता, मेरे को नहीं बात करनी. आई होप आपको ऐसा ना लगा हो कि मैंने किताब नहीं नहीं पढ़ी. नहीं, यू रेड इट. इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि मेरे को अभी नहीं जमता है. मैं अभी मैं वो नाराज फूफाजी फेज ऑफ माय लाइफ में हूँ. मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे को बोलेगा अब अगली किताब का कुछ है आपका प्लान? या आई किस हैव पे? ऑलरेडी स्टार्टेड. आई ऑलवेज हैड अ 3 book plan. So this will be, the next will be on what? What I believe is the core malaise of Indian society, Jati Varna. Oh damn, looking That. forward to it. Thank you. Yes. Thank you. Again, thank you so much, Kushal. Thanks a lot. Thanks for having me. Yes.